तो भगवत पाओ, लोकानुप्रेक्षा में अब गाथा क्रमांक 261 जो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो गाथा क्रमांक 261 के अंतर्गत हमने अलग अलग अनेकांत की चर्चा की। अनेक धर्मात्मक जो वस्तु होती है उसकी चर्चा की। वस्तु अस्ति भी है, वस्तु नास्ति भी है, वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है, वस्तु एक भी है, वस्तु अनेक भी है, वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अच्छा, एक और अनेक और भिन्न और अभिन्न, इसमें क्या फर्क करेंगे? समझ में आ रहा है प्रश्न? एक और अनेक, इसका दृष्टांत क्या देंगे? वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है, इसका क्या दृष्टांत देंगे? वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है, और वस्तु भिन्न भी है और वस्तु अभिन्न भी है। हम्म। और कोई? डॉक्टर माइना दीदी, बोलिए। वस्तु एक भी है, अच्छा चलो पहले भिन्न और अभिन्न के बारे में बताओ। वस्तु भिन्न भी है और वस्तु अभिन्न भी है। वंदना भैया जी, वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जब भेद और अभेद रूप से करेंगे, जब उसकी एक नहीं से एक की अपेक्षा से जब उसको बात करेंगे, तब उसका वो लगेगा कि वस्तु एक है। और अगर अपन उसको अलग अलग अपेक्षा से जब करेंगे, तब उसका अलग अलग धर्म से अपन उसको पहचानेंगे, तब उसको लगेगा कि वस्तु भिन्न भी बहुत बढ़िया, मतलब हम लोग विवक्षा लगाएंगे तो हमें वही वस्तु भिन्न भी दिखेगी और अभिन्न भी दिखेगी। इसका कोई दृष्टांत दीदी? कोई इसका उदाहरण कोई आपको याद आ रहा है कि हाँ ये देखो ये वस्तु है, इस वस्तु को इस विवक्षा से देखो तो ये भिन्न है, इस विवक्षा से देखो तो यह भिन्न है। पर्यायों के साथ देखेंगे तो अभिन्न दिखाई देगी, और जब अगर उसको एक ही रूप में देखेंगे तब वो अपने को एक ही दिखाई। जैसे जीव द्रव्य कोई, है तो हाँ जीव कोई, एक है। हाँ और अगर जी। अपन उसकी पर्याय अलग अलग करते चले जाएंगे तो जीव के अनेक भाग हो सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे कि जीव अभिन्न भी है। मतलब तो पर्याय के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ हम पर्यायार्थिक नए से जब देखेंगे या पर्याय की अपेक्षा से दिखेंगे, तब जाकर के हमको उसकी पृथकता दिखती है, उसकी भिन्नता दिखती है। क्या निश्चय में भिन्नता दिख सकती है? निश्चय में तो जीव द्रव्य एक ही है, निश्चय से शुद्ध है वो, जो भी अपन कहते हैं आत्मा शुद्ध है। और उसके बाद तो निश्चय में से कितने आत्मा लोग एक मैना है, दीदी से परंतु सहमत है? कितने लोग मैना दीदी से सहमत है कि निश्चय नय में वस्तु एक ही प्रकार से दिखती है, और व्यवहार नय में या पर्यायार्थिक नय में जो है वो वस्तु जो है वो भिन्न भिन्न दिखती है? उषा पाटिल दीदी, आपको भी यही कहना है? चलो, और किसी को कहना है इसको? प्रमोद जी, आपको क्या कहना है? में से भी तो हम गुण और गुणी को अलग करेंगे तो वो भेद दिखाई नहीं, देगा मेरा वो। मेरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि वस्तु की भिन्नता सिर्फ और सिर्फ हम्म। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से ही हमको भिन्नता दिखती है, या निश्चय में भी हमको दिखेगी? निश्चय में भी दिखती है। निश्चय नय में भी दिखती है डॉक्टर मैना दीदी। हाँ निश्चय दिखती नय में है। कैसे दिखती है, जरा प्रभु जी बताए। अब जैसे गुणी जीव का है, गुण गुणी को देखेंगे तो फिर दोनों जब देखो, देखेंगे गुण तो और दोनों गुणी की भेद हो। चर्चा जब चल रही है, गुण और गुणी की हाँ। चर्चा चल रही है, वहां तो कोई पर्याय की चर्चा नहीं है, किंतु वहां पर हाँ। पृथकता भिन्नता दिख रही कि नहीं दिख रही है? गुण और गुणी अलग है। तो ये मेरा मेरा आप लोगों की तरफ कटाक्ष इसी चीज के ऊपर है कि शब्द की सिमिलैरिटी की तरफ मत जाइएगा। उसके अपना, उसके बारे में जो एक अर्थ जो उसका लिया है वो इतना मन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसका अर्थ यही होता है। अंदाजे से दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। अगर मैं पर्याय शब्द को अर्थ, पर्यायार्थिक मतलब भेद रूप, पर्यायार्थिक मतलब भेद रूप मुझे दिखता ही है। पर्यायार्थिक का शब्द ज्यादा से ज्यादा आपको अनित्यता के लिए पर्याय, ये पक्का है। अनित्यता जो आपको दिखती है वो वो पर्याय की अपेक्षा से दिखती है, और नित्यता जो है वो निश्चय की अपेक्षा से दिखती है। ये आप कहेंगे तो ठीक है, किंतु वही मोजमाप आप भिन्न अभिन्न के लिए नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही सबको? हाँ, अब मुझे भिन्न और अभिन्न का कोई उदाहरण दीजिए, सुनीता उकर कर दीजिए। आवाज आ रही है क्या दिनेश जी? आ रही, बोलिए। और नाम संज्ञा और संख्या की अपेक्षा से भेद बन सकते हैं गुण और गुणी में।
कोई बात नहीं, तो ये भिन्न और अभिन्न का कोई दृष्टांत दीजिए। आपने बहुत सच्ची सही बताया, बट मुझे कोई दृष्टांत। जैसे आत्मा को गुणी कहेंगे तो उसका गुण ज्ञान हो गया, और ज्ञान की जो पर्याय बनेगी अलग अलग मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वगैरह, वो भेद रूप हो जाएगी। और तो आत्मा को सो यदि तो लेंगे सो तो सिर्फ गुण की पर्याय की अपेक्षा से ही आपको वहां पर भिन्नता दिखती है, या गुण की अपेक्षा से भी भिन्नता दिखती है? गुण की अपेक्षा से भी भिन्नता आएगी। बस बस बढ़िया। इसका मतलब क्या है, उदाहरण में एक आत्मा ले लेंगे। आत्मा, जब हम आत्मा कहते हैं तो वहां पर सारा अभिन्न रूप से हमें आत्मा दिखती है। आत्मा, आत्मा के स्वभाव, आत्मा के सारे गुण हैं, पर्याय है, सब कुछ एक जगह पर है। आत्मा जब शब्द को कहते हैं, है कि नहीं है? और ज्ञानी आत्मा, दृष्टा आत्मा, अरे गुण की अपेक्षा से हो गया। मनुष्य पर्याय रूपी आत्मा, नर, नारकी रूप आत्मा। अब देखो यहां पर भिन्नता 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 दिख रही है। तो पृथकता और अपृथकता, ये हमको सब जगह पर इस प्रकार से हम भिन्नता और अभिन्नता इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब एक और अनेक, ये कैसे देखेंगे? वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है, ये कैसे कहेंगे रविंद्र जी? वस्तु एक है और वस्तु अनेक भी है, इसका उदाहरण कैसे लेंगे? अनंत गुणों से युक्त आत्मा ये एक हो गया। अनंत गुणों से युक्त आत्मा ये एक हो गया। एक हो गया। बट आपने तो अनंत की चर्चा करी। नहीं, गुणों से युक्त एक आत्मा ना, अखंड गुणों से अच्छा युक्त एक एक अखंड आत्मा, आत्मा। अच्छा एक आत्मा, चलो हाँ एक हो गया। और फिर उसको हम ज्ञानी आत्मा कहेंगे। ज्ञानी हो गया, दृष्टा हो गया, नर नारकादि पर्याय वाला हो गया। ये उसको अलग 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 हम उसमें इसका भी कथन कर सकते हैं, अनेक व्यक्ति। थोड़ा सा अभी भी आप जो है भिन्न अभिन्न की छाया में जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और अनेक, वस्तु अनेकांत भी है और वस्तु एकांत भी है। अब इस शब्द की अपेक्षा से बताइए मुझे, वस्तु अनेकांत भी है और वस्तु एकांत भी है, इसका कोई उदाहरण? बोलो क्या? अब यहां पर संख्या की चर्चा नहीं है, अब यहां पर भेद अभेद की चर्चा नहीं है, क्योंकि भेद अभेद की चर्चा, भिन्न भिन्न की चर्चा हो गई। अब यहाँ पर अनेकांत और एकांत की चर्चा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अनेकांत शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा और एकांत शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेक धर्म। अनेक स्वभावात्मक या अनेक धर्मात्मक, इसे अनेकांत कह दिया। जब भी अनेकांत शब्द आता है वहां पर अनेक धर्मात्मक, अनेक स्वभावात्मक, यही दिमाग में आना चाहिए। और एकांत का अर्थ एक धर्मात्मक, ये आना चाहिए। एकांत, एक ही चीज को, एक ही धर्म को पकड़ करके चलना, वो वाला एकांत यहां पर नहीं है। यहां पर एक धर्म की चर्चा, उसे एकांत कह दिया। तो वस्तु नित्य अनित्य है, भेद अभिन्न है, ये सब क्या हो गया? ये वस्तु के अनेकांत का वर्णन हो रहा है कि वस्तु के अनेक धर्म है कि नहीं है। आप अनेक धर्मों की चर्चा कर रहे हैं, आप नित्य धर्म की भी चर्चा कर रहे हैं, अनित्य धर्म की भी कर रहे हैं, भेद धर्म की भी कर रहे हैं, अभेद धर्म की भी कर रहे हो। ये क्या हो गया? ये वस्तु का अनेकांतपना है। और वस्तु का एकांतपना, वस्तु के एक ही धर्म, वस्तु नित्य है। नित्य ही है ये नहीं कह रहा हूं मैं, वस्तु नित्य ही है ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर अभी मेरी विवक्षा इतनी है कि वस्तु नित्य है, इतनी है। मैंने दूसरे को झुटलाया नहीं है, दूसरों को सिर्फ मैंने गौण किया है। दूसरों को सिर्फ, हेमांगी दीदी हमारी स्वाध्यायी है, आचार्य महाराज ने पूछा, तब जाकर के हमने क्या बताया? हेमांगी दीदी हमारी स्वाध्यायी है। तो क्या मैंने क्या किया? मैंने उनके एक धर्म का कथन किया, बाकी धर्मों को मैंने उनके गौण कर दिया। अगर मैं कहूं हेमांगी दीदी स्वाध्यायी ही है, अब क्या हो जाएगा? ये वो वाला एकांत जो हम इसको छोड़ना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? तो एकांत शब्द को हमेशा गलत खराब मत समझना, उससे भागना नहीं है। वस्तु के एक धर्म को भी एकांत कह दिया, ठीक है? वस्तु अनेकांत है, वस्तु एकांत है, मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु एक धर्मात्मक है। समझ में आ गया? तो
तो ये अलग अलग स्वभाव, वस्तु मूर्त भी है, वस्तु अमूर्त भी है, वस्तु चेतन भी है, वस्तु अचेतन भी है, वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। ये सब कथन क्या हो रहा है? ये उसके अनेकांत को दर्शा रहा है। और अगर मैं कहूं वस्तु मूर्त है, तो हाँ भाई, एक विवक्षा से एक पर्टिकुलर किसी वस्तु की चर्चा चल रही है, तो ये क्या हो गया? एक धर्म का कथन हो गया। समझ में आ गई बातें? नय में क्या होता है? एक नय के द्वारा एक धर्म का कथन होता है। नय का अर्थ होता है विवक्षा। कौन सी अपेक्षा से, कौन सी विवक्षा से आप उसका कथन कर रहे हो, उसे नय कह दिया। तो एक नय में एक धर्म की चर्चा चलेगी। समझ में आ गई बात? जैसे मैं कल बताया था, क्या बताया था? मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, यहां पर मैंने एक विवक्षा लगाई। कौन सी विवक्षा लगाई? आगे जाकर के मैं सिद्ध बनने वाला हूं, मेरी आत्मा में सिद्ध बनने की ताकत है, और उससे मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं सिद्ध हूं। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी ताकत बताई? किसकी बताई? एक धर्म की ताकत बताई। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये मैंने एक नए की अपेक्षा से वर्णन कर लिया था। चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। अब आचार्य महाराज बताने वाले हैं चेतन अचेतन के बारे में, मूर्त अमूर्त। क्योंकि वर्णन किसका चल रहा है? वस्तु के अनेकांत का वर्णन चल रहा है, वस्तु के अनेक धर्मों का वर्णन चल रहा है। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, ये अब तक बताया गया था अलग अलग गाथाओं में। तो वो धर्म कौन कौन से होते हैं, वो अनेक धर्म कौन कौन से होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अब तक हमने कौन कौन से देखे धर्म? अब तक हमने कौन कौन से धर्म देखे? मनीषा दीदी अनम्यूट क्या है? अनेकांत धर्म में से कौन कौन से धर्म देखे हमने अभी अभी तक? भैया जी, हमने अस्थि नस्ति देखा, बहुत बढ़िया। फिर भेद अभेद देखा, हम्म। नित्य अनित्य देखा। बहुत बढ़िया। हाँ, और और भिन्न और अभिन्न भी देखा। भिन्न और अभिन्न मतलब पृथक और एक, इस प्रकार से भी हमने देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। एक भी और अनेक भी, इसका अर्थ क्या होता है? संख्यात्मक। एक धर्मात्मक, अनेक धर्मात्मक, ये हो गया एक और अनेक। और भिन्न और अभिन्न, भेद रूप और अभेद रूप। यहां पर क्या है? बाजू में निकाल सकते हैं क्या, अलग कर सकते हैं क्या, पृथक कर सकते हैं क्या, और पृथक नहीं करके, ये चर्चा भेद अभेद में है। और एक अनेक में संख्यात्मक है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। समझ में आ रही बात? लिख लो अपने यहां पर, एक अनेक ब्रैकेट में लिखना, संख्यात्मक अनेक और एक संख्यात्मक। और भेद अभेद में पृथक कर सकते हैं और पृथक नहीं कर सकते हैं, इस अभिविवक्षा से। तो ये थोड़ा सा दोनों के अंदर का जो सूक्ष्म अंतर है ना, ये क्योंकि क्या है ना, जब चर्चा चलती है चलती है चलती है चलती है, इसको अच्छी तरीके से हमने याद नहीं कर लिया है, तो फिर मिस्टेक हो सकती है। चलिए, अब आचार्य महाराज और अनेक धर्मों की चर्चा करने वाले, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, शुद्ध अशुद्ध, प्रमाण नय, विभाव स्वभाव, इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो? परम भाव ग्राहकेन भव्या भव्य परिणामिक स्वभाव। अब बहुत सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव भव्य और अभव्य परिणाम वाला है। अब जीव का भव्य और अभव्य सब लोग जानते हैं, हम लोग, है नहीं है? अब आचार्य भगवान इसको क्या कह रहे हैं? ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है क्या ये? कैसे समझेंगे इसको? जीव का स्वभाव है भव्य और अभव्य, ये जीव का स्वभाव क्यों कह दिया? अब यहां पर तत्वार्थ सूत्र को याद करो। 5 प्रकार के भाव जो कह दिए थे आचार्य भगवान ने, उसमें पारिणामिक भाव में भव्यत्व अभव्यत्व आया था कि नहीं आया था? आया था। तो वहां पर पारिणामिक शब्दों के उस कैटेगरी के अंतर्गत इसको क्यों रखा था? क्योंकि ये किसी कर्म से संबंधित नहीं है। और कर्म मतलब परद्रव्य हो गया। कर्म मतलब पुद्गल, पुद्गल मतलब परद्रव्य। तो जो पूरे द्रव्य परद्रव्य से जो संबंधित नहीं है, वो मेरा स्वभाव है। बात समझ में आ गई? परद्रव्य के निमित्त से जो मुझ में बदलाव आते हैं,
जो मेरा धर्म या स्वभाव बन जाता है वो मेरा स्वभाव हो सकता है क्या? जन्म मरण करना ये जीव का स्वभाव है क्या? अगर होता तो सिद्ध भगवान में भी दिखता। सबसे बढ़िया इसका टेस्ट है कि भाई स्वभाव है कि विभाव है, देखने के लिए विभाव है क्या। अगर सिद्ध भगवान में नहीं है तो विभाव, सिद्ध भगवान में भी है स्वभाव, मोटा मोटी में। समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? भव्यत्व और अभव्यत्व। सिद्ध भगवान भव्य थे इसीलिए सिद्ध बने कि नहीं बने? और भव्य कौन से कर्म प्रकृति की वजह से जीव भव्य होता है? तो कोई भी नहीं। इसीलिए तो उसको निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष मान लिया, और इसलिए तो उसको पारिणामिक भाव में रख दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? ये जीव का स्वभाव है। जीव स्वभाव से भव्य होता है, जीव स्वभाव से अभव्य होता है। जीव अनादिकाल से है कि नहीं है? है। कोई डायरेक्ट मोक्ष में ही पैदा हो गया क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? कि जीव अनादिकाल से है, संसार में भटक रहा है, और उसमें उसके दो प्रकार के स्वभाव वाले जीव पाए जाते हैं। एक भव्य स्वभाव वाले, एक अभव्य स्वभाव वाले। भव्य स्वभाव वाले जो है उनको पुरुषार्थ करते हुए ऐसी सामग्री प्राप्त होती कि वो भव्य की अपेक्षा से सिद्ध बन जाते हैं। और अभव्य को वो सामग्री प्राप्त होने पर भी उसमें वो योग्यता ही नहीं होती है। इसलिए योग्यता नहीं होती मतलब उनका स्वभाव नहीं है। किसका? मोक्ष जाने का। तो जीव के दोनों स्वभाव होते हैं, भव्य भी और अभव्य भी। बात समझ में आ गई है? अब तक हमने भव्य और अभव्य को स्वभाव की अपेक्षा कभी देखा था क्या? कभी सोचा था क्या? हाँ, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से सोचा है, किंतु स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से हमने देखा था क्या? नहीं देखा था। और ये विभाव क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्म जनित परद्रव्य जनित नहीं है, इसलिए ये स्वभाव है, विभाव नहीं है। क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। अब यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भव्य अभव्य पारिणामिक स्वभाव, ये अभव्य अभव्य परिणाम वाला जो है, एक कैसे देखते हैं? क्या देखने पर आपको ये जीव ऐसा दिखता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं परम भाव ग्राहकेन। बहुत बड़ा शब्द आ गया ये, परम भाव ग्रहण। परम भाव ग्राहकेन। तो परम भाव की अपेक्षा जब आप ग्रहण करते हो, मतलब परम भाव को ग्रहण करने की दृष्टि से जब देखते हो, तब आपको जीव का स्वभाव भव्य अभव्य परिणाम वाला दिखता है। मुझे अभी कुछ पीला दिख रहा है क्या? नहीं। पर जब मैं पीला चश्मा पहनूंगा तब मुझे सब कुछ पीला दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो पीला कब दिख रहा है मुझे? जब पीला चश्मा पहनूं तो। यहीं पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव भव्य और अभव्य परिणाम वाला होता है। ये आपको कब दिखेगा? जब आप परम भाव नाम का चश्मा लगाओगे तब। मैं यहां पर निशा दीदी को देख रहा हूं अभी, और निशा दीदी मुझे क्या दिख रही है? एक स्वाध्याय दिख रही है। क्यों? मैंने यहां पर स्वाध्यायी पने का चश्मा लगाया है, इसलिए वो स्वाध्यायी दिख रही है। जब मैं यहां पर संसारी पने का कोई एक चश्मा लगाऊंगा तो मुझे उनमें माता दिखेगी, उनमें मुझे भगिनी दिखेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब क्या दृष्टि से आप देख रहे हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि परम भाव दृष्टि से देखो। अब ये परम भाव दृष्टि कहाँ मिलती है? तो उसके लिए कहाँ मिलती है, उसके पहले तो क्या है इसको समझना जरूरी है। हाँ या ना? हाँ भैया, यहाँ पर अभी नहीं है, नियम सार और समय सार की चर्चा शुरू हो गई है। बोलो आचार्य भगवत श्री कुंद कुंद भगवान की जय। ये जो है ये अध्यात्म वाला विषय आ गया। क्या है? परम भाव। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि जीवों में अनादिकाल से भिन्न भिन्न परिणतियां पाई जाती है, भिन्न भिन्न स्वभाव पाए जाते हैं। कुछ मोक्ष के योग्य होते हैं और कुछ मोक्ष के अयोग्य होते हैं। तो मोक्ष के जो योग्य है वो भव्य है, और मोक्ष के जो अयोग्य है उनको अभव्य कहा गया। किंतु ये जीव के कौन सी अपेक्षा से कह दिया? तो बोले ये द्रव्य स्वरूप में कोई जब भिन्नता नहीं होती है, तब मतलब ये कह रहे हैं कि ये निश्चय दृष्टि से जब देखते हैं तब ये आपको दिख जाता है। कब दिख जाता है? निश्चय दृष्टि से। हाँ, व्यवहार की नहीं। और निश्चय शब्द जब लगाएंगे तब यहां पर पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक ये शब्द नहीं लगाना। ये बात समझ लो आप लोग। जब निश्चय की चर्चा चलती है तो इसका प्रतिपक्षी कौन है? व्यवहार।
और पर्यायार्थिक का प्रतिपक्षी कौन है? द्रव्यार्थिक। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बहुत बार लोग निश्चय और निश्चय के ऑपोजिट पर्यायार्थिक लगा देते हैं। निश्चय में गुणों की चर्चा, पर्याय में पर्याय की चर्चा, बट इस प्रकार से नहीं लगाना है। अब आचार्य महाराज यहां पर कहते हैं परम भाव किसे कहते हैं? आचार्य महाराज कहते हैं परम भाव वस्तु के शुद्ध निश्चय और परमार्थ स्वरूप को कहते हैं। परम भाव का अर्थ हो गया परमार्थ, निश्चय स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जो है उसकी अपेक्षा से, और इसको ग्रहण करने वाली दृष्टि जो है वो निश्चय दृष्टि या निश्चय नय कहलाती है। तो परम भाव शब्द का अर्थ क्या हो गया? निश्चय नय। अब व्यवहार नय और निश्चय नय क्या है फर्क इनमें? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि निश्चय नय में वस्तु के शुद्ध द्रव्य स्वरूप को देखा जाता है। अब आप लोग, मैं जितना भी बोलूंगा तो आप लोग लिखने में लग जाओगे, है ना? मतलब जो घर में काम करना है वो अभी क्लासरूम में करोगे, और क्लासरूम का काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि इसके बाद में वीडियो देखने वाले नहीं हो। तो इसलिए पहले समझ लो इसको, और बाद में इस वीडियो को बार बार देख करके आप अपने नोट्स अच्छी तरीके से बना लो। ठीक है, अब ध्यान देना आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। निश्चय नय में क्या है? वस्तु के शुद्ध द्रव्य स्वरूप को ग्रहण किया जाता है, और इसी को परम भाव कहते हैं। अच्छा, फिर व्यवहार में किस चीज को ग्रहण किया जाता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं व्यवहार में व्यवहार, उपाधि, संबंध और पर्यायों को ग्रहण किया जाता है। व्यवहार में किस किस चीज को ग्रहण किया जाता है? पर्याय, संबंध, मतलब किसके साथ, किस संबंध से आप कह रहे हो, किस विवक्षा से आप कह रहे हो। आचार्य महाराज यहां पर कहते हैं परम भाव ग्राहका निश्चय नयः, अर्थात आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप, राग द्वेषादि विभावों से रहित स्वरूप। अब शुद्ध की चर्चा, शुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें मिलावट ना हो ऐसा। तो जीव में मिलावट होती कि नहीं होती है? ग्राहक शब्द का अर्थ होता है मांगी दीदी, ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला। ग्राहक का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, अर्थात कौन सी विवक्षा से, किस दृष्टि से आप कह रहे हो। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे शुद्ध का अर्थ क्या करेंगे? बिना मिलावट वाला। तो जीव अगर बिना मिलावट वाला है तो क्या क्या दिखेगा आपको? ये संसारी अवस्था कुछ दिखेगी क्या? क्योंकि संसारी अवस्था तो मिलावट की वजह से प्राप्त हुई है ना। मतलब निश्चय नय में मिलावट वाले संसारी जीव की चर्चा ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो किसकी चर्चा होगी? ऐसे सामान्य और विशेष गुण वाले जीव की जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो निश्चय नय से आत्मा कैसी है? शुद्ध है, मतलब कर्म रहित है, अमूर्तिक है, चेतन स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा है। अपने आप आ गए कि नहीं उत्तर? क्योंकि मुझे वहां पर मिलावट की चर्चा ही नहीं करनी है। निश्चय में मिलावट की चर्चा नहीं करनी है, तो आपके नोट्स में आपको लिख के रखना है निश्चय नहीं मतलब शुद्ध स्वरूप की चर्चा, मिलावट की नहीं। लिख लो, क्योंकि ना कभी कभी यहां पर शुद्ध 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 बोलते बोलते ना डर लग जाता है ना। आजकल तो आमना भी शुद्ध आ गया, साधु भी शुद्ध आ गए, है ना। तो इसलिए शुद्ध शब्द से डर लगना चालू होता है। तो इसलिए शुद्ध का मतलब क्या करना है? बिना मिलावट वाला। एक आधे दिन में प्रश्न लूंगा, अभी लिख के रखना। तो इसका निश्चय का अर्थ क्या हो गया? निश्चय से जीव कैसा है? न्यायक है, दृष्टा है, और विभाव रहित स्वरूप है। विभाव मतलब कैसा? जो स्वभाव नहीं है वो विभाव। और विभाव क्यों बनता है? मिलावट की वजह से बनता है। तो शुद्ध में मिलावट वाली चर्चा होगी क्या? नहीं, मतलब विभाव रहित वाली चर्चा होगी। ठीक है। आत्मा जन्म मरण करती है, रोग सहित होती है, रोग रहित होती है। जीव निरोगी है, जीव निरोगी है, जीव रोगी है। ये वाली चर्चा निश्चय में होगी क्या? नहीं, क्योंकि रोग और निरोगी, रोगी और निरोगी ये किसके संबंध से हो रहा है?
शरीर के संबंध से, शरीर मतलब पुद्गल के संबंध से। एक तो मिलावट वाले जीव के साथ ये होता है, और दूसरा संबंध की चर्चा है। संबंध की चर्चा किसमें होगी? अभी अभी आचार्य ने बताया था, व्यवहार में होगी, निश्चय में नहीं होगी। क्लियर है? तो निश्चय से जब भी आप जीव की चर्चा करो तो शुद्ध जीव की चर्चा चलेगी। ऐसे ही निश्चय से जब पुद्गल की चर्चा होगी तो कौन से पुद्गल की चर्चा होगी? शुद्ध पुद्गल की चर्चा होगी, सीधी बात है। अच्छा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की, उनमें तो हमेशा हमेशा निश्चय से ही होगी क्या? आधे से ज्यादा तो हाँ बोल रहे हैं। बाकी चार द्रव्य जो है, क्या उनमें सिर्फ और सिर्फ निश्चय की चर्चा होगी? ये अर्थ है। देखो, बात करते करते हम एकांत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि व्यवहार में पर्याय की भी तो चर्चा होनी है। व्यवहार में पर्याय भी तो चर्चा होने वाली है। समझ में आ गई बात? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की पर्याय बनती कि नहीं बनती है? बनती है। तो उन द्रव्यों का वर्णन व्यवहार से भी होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब उसके शुद्ध स्वरूप का, बिना पर्याय वाले स्वरूप का जब उसकी चर्चा होगी, तब उनका वर्णन निश्चय से होगा। आ गई बात समझ में? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चय में क्या होता है, तो निश्चय में मुख्यता से शुद्ध द्रव्य की चर्चा होती है। आचार्य भगवान कहते कि जब आप ऐसा कहते कि मैं शुद्ध ज्ञानमय हूं, दर्शनमय आत्मा हूं, तो यह निश्चय दृष्टि से अर्थात परम भाव से जीव का वर्णन किया जा रहा है। तो अब ये निश्चय दृष्टि किसके लिए आवश्यक है? इसका फायदा क्या, इसका कार्य क्या? तो आचार्य कहते हैं कि निश्चय दृष्टि जो है वो मोक्ष मार्ग में आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए आवश्यक है। तो निश्चय किसके लिए आवश्यक है? संसार मार्ग में भटकने के लिए आवश्यक है? नहीं। निश्चय किसके लिए आवश्यक है? सबसे पहली बात तो मोक्ष के लिए आवश्यक है। अगर मोक्ष मार्ग पर चलना है तो निश्चय की दृष्टि चाहिए चाहिए। और निश्चय की दृष्टि किस प्रकार से उपयोग में लानी है, उसका क्या कार्य करा लेना है? तो आत्मा की अनुभूति कराने के लिए, अर्थात आत्मा का परिचय कराने के लिए। तो आत्मा का परिचय किससे होगा? आत्मा का जो यथार्थ रूप है उसको जानने से होगा। और आत्मा का यथार्थ रूप क्या है? बिना मिलावट वाला। आत्मा का यथार्थ रूप क्या है? बिना मिलावट वाला। तो आत्मा का बिना मिलावट वाला जितना भी रूप है, उसकी अगर अनुभूति करनी है तो आपको निश्चय नय की जरूरत है। और इस निश्चय नय के द्वारा मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात निश्चय नय को हमें स्वीकारना है। किस लिए स्वीकारना है? मोक्ष के लिए। तो आप सबको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या आप हमेशा मिलावट की चर्चा करेंगे तो ही आपको शुद्ध सोना मिलेगा? जब शुद्ध सोना आपको चाहिए, मुझे पक्का शुद्ध सोना चाहिए, तब आपको मिलावट हटानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और मिलावट हटानी है तो मिलावट को जानना भी तो पड़ेगा। और मिलावट को जानेंगे तभी तो उसको हटाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यही यहां पर चर्चा चलती है कि मिलावट की चर्चा भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसको निकालना है। उसको नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? वो संसार में भटकते रहेगा। और हमें करना क्या है? हमें मोक्ष पुरुषार्थ करना है। और मोक्ष पुरुषार्थ को करना है तो हमें निश्चय को अपनाना पड़ेगा। और निश्चय को अपनाना क्यों है? क्योंकि मुझे पता तो चले कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे फाइनली क्या लेना है, मुझे कौन से स्वरूप तक पहुंचना है। ये अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए शुद्ध स्वरूप जानना जरूरी है कि नहीं है? मतलब मुझे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। उसकी ध्येय प्राप्ति मेरी होनी चाहिए, तब जाकर के मैं उसको जाकर के प्राप्त कर सकता हूं। इसीलिए निश्चय नय बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रश्न उठता है निश्चय नय जरूरी है, उससे मोक्ष मिलने वाला है, तो फिर व्यवहार नहीं की क्या फायदा है? उसको क्यों लेना है आपको? व्यवहार नहीं की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहार नहीं तो साक्षात मोक्ष दिलाने वाला है क्या? ऐसा प्रश्न उठने पर आचार्य भगवत बोलते हैं वो तो संसार में रह करके व्यवहार नहीं होता है। तो फिर प्रश्न उठा संसार वाला है तो
मुझे जरूरत नहीं है। और यहीं पर तो लोग फंस गए। किंतु वहां पर आचार्य महाराज कहते हैं, आपको ये तो पता चल गया निश्चय से कि आपको प्राप्त क्या करना है, किंतु जब तक व्यवहार को नहीं जानेंगे तब तक आपको निकाल कर किसको फेंकना है ये कैसे पता चलेगा? है ना? आप लोग सब गृहिणी हो ज्यादातर यहां पर। आपको किराना माल की दुकान से चावल लेकर के आ गए और आपको बोला है कि आपको भात पकाना है ना? चावल पकाना है बोलो, भात पकाना है बोलो, जो भी पकाते आप जो भी पकाते हो उसको पकाना है। तो आपने क्या कर लिया, आज मुझे 1 कटोरी चावल पकाने हैं, भात लगाना है कुकर को। तो आप क्या करते हो, 1 कटोरी लेते हो और सीधे कुकर में लगाते हो? नहीं। स्मिता दीदी जोर जोर से बोल रही, नहीं। पहले क्या करोगे? अच्छा, उसको धोएंगे और धो करके उसको लगा देंगे? हाँ? नहीं। पूर्णिमा दीदी वो नहीं बोल रही, स्मिता दीदी उनके यहाँ पर फलटन की पद्धति अलग है। वो बोलती पहले मैं उसमें से गंदगी को हटाऊंगी, और सिर्फ धोने मात्र से गंदगी नहीं जाने वाली, वो तो बाद में करेंगे। पहले हम उसमें से कंकड़ पत्थर को बाजू करेंगे, है ना? तो स्मिता दीदी ये कैसे पता चला आपको कि कंकड़ पत्थर को बाजू में निकालना है? तब जाकर के मुझे जो भोजन के योग्य जो चावल है वो तब प्राप्त होंगे जब मैं कंकड़ पत्थर को हटाऊंगी, है कि नहीं है? तो कंकड़ पत्थर का ज्ञान और उसको हटाने का ज्ञान, ये क्या है? ये व्यवहार का ज्ञान है। और इस व्यवहार के ज्ञान को लगाए बिना शुद्ध चावल वाला निश्चय प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। मतलब बिना व्यवहार के निश्चय प्राप्त नहीं होगा। तो हमें समझने वाली बात क्या है कि निश्चय में शुद्ध स्वरूप की बिना मिलावट की चर्चा चलेगी और व्यवहार में बाकी सारी चर्चा चलेगी। अब मिलावट मिलावट की चर्चा, आप तो सीधा कहोगे भैया निश्चय में अगर शुद्ध की चर्चा है तो व्यवहार में अपने आप प्रतिपक्षी मतलब मिलावट की चर्चा है। बिल्कुल ठीक। किंतु मिलावट क्यों हुई? मिलावट क्यों हुई? जिसके साथ संग नहीं करना था उसके साथ संग करने से हुई। मतलब कर्म पुद्गल से संबंध बना, इसीलिए तो अशुद्धता आई, अर्थात संबंध की वजह से अशुद्धता आई, इसलिए संबंध की चर्चा व्यवहार में होगी। ठीक है? अच्छा, ये संबंध बनने से क्या हो गया? संसार में भटकना चालू हो गई। और संसार, संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसरणम इति संसारः। तो ये भटकते 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 जीव ने अलग अलग पर्याय धारण करी कि नहीं करी? मतलब जीव ये पर्याय को क्यों धारण करना है, संसारी पर्याय को क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि वो कर्म के साथ संबंध को प्राप्त है, मिलावट की अवस्था में है। मतलब व्यवहार में पर्याय की चर्चा होगी कि नहीं होगी? होगी। अब तक तो हमने अब तक जो पता था उसी की चर्चा करी। अब एक विशेष प्रश्न, अगर पर्याय की चर्चा व्यवहार में होती है तो क्या पर्याय की चर्चा निश्चय में होगी? गहन प्रश्न आ गया ये तो। अभी उत्तर नहीं देना है ना? सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करते ही इमीडिएट 2 मिनट में होता है क्या? नहीं। अच्छी तरीके से दिमाग को हिलाओ, मंथन करो और कल लेकर के आओ। कौन लेकर के आएंगे? जिनको होमवर्क करने की, नहीं इच्छा नहीं कहूंगा, इच्छा सबको होती है। मैं प्रामाणिकता से कहूँ, आप सबको इच्छा होती है, किंतु ज्यादातर भूल जाते हैं और इसीलिए करते नहीं हो। तो याद करके होमवर्क कर लेना, ठीक है? 5 मिनट निकालो, अच्छी तरीके से बैठो और विचार करो। और मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं भेजना है, आप लोग मुझे भेज करके मेरा काम मत बढ़ाओ, ठीक है ना? वो कल तो वैसे भी चर्चा होने वाली है, तब आपको उत्तर मिल ही जाएगा। तो आप अपने को खुद को चिंतन करने के लिए आज देख क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है? व्यवहार में पर्याय की चर्चा तो होती है, क्या पर्याय की चर्चा निश्चय में भी होती है? और कृपा करके
किसी विद्वान को फोन करके बात नहीं करना इसके बारे में। मैं क्यों कहता हूं, इसका भी कारण बता देता हूं मैं। क्योंकि यहां पर किस पर्सपेक्टिव में, किस विषय के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये उनको पता नहीं होता। और फिर वो एक स्टैंडर्ड उत्तर दे देंगे। हमें स्टैंडर्ड उत्तर नहीं चाहिए, हमें चिंतन वाला उत्तर चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं व्यवहार दृष्टि संसार और व्यवहार के लिए आवश्यक है, और निश्चय दृष्टि मोक्ष मार्ग में आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए आवश्यक है। अर्थात परम भाव को ग्रहण करने वाली दृष्टि ही निश्चय नय कहलाती है। तो जब हम निश्चय नय से देखते हैं, तब मुझे आत्मा भव्य स्वभाव वाली या फिर अभव्य स्वभाव वाली दिखाई देती है। अब आप बताइए, आत्मा भव्य और अभव्य स्वभाव वाली होती है, ये निश्चय का वर्णन है क्या व्यवहार का वर्णन है? और आपने उत्तर दिया, तो अगला प्रश्न तो आने वाला ही है, ऐसा क्यों? है ना? तो उसको सिद्ध भी करना है हमको। हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा? पूर्णिमा दीदी, क्या कहते हो? पहले तो ये वरना निश्चय का बहुत स्पेसिफिक उत्तर देना है दीदी। ये निश्चय का वर्णन है या व्यवहार का वर्णन है? ये तो व्यवहार का वर्णन है, हम्म, भव्य और अभव्य। हम्म, क्योंकि निश्चय में तो क्या होता है, निश्चय में शुद्ध जीव है, तो हम्म, शुद्ध जीव में न अभव्य रहता है न भव्य रहता है, वो हम्म। तो दोनों से रहित होता है। ये परफेक्ट उदाहरण हो गया कि अभी हमारा विषय क्या चल रहा है, और उसकी अपेक्षा से ना देखते हुए पारंपरिक तरीके से हमने सोचा इसके बारे में। आपने गोबर साहब जीव कांड बता दिया मुझे, मैं इसका निषेध नहीं कर सकता हूं। और आचार्य रघु ने यहां पर क्या कह दिया? परम भाव ग्रहण। अब आचार्य भगवान स्वयं यहां पर कह रहे हैं परम भाव का अर्थ होता है निश्चय है। आचार्य भगवान ने क्या कह दिया? परम भाव का तो अर्थ क्या होता है? तो पहले तो जीव है ना, तो व्यवहार से होगा। पहले नहीं। अब यहां पर पूर्णिमा दीदी इसको समझो, सब लोग समझो। जब यहां पर आचार्य महाराज कह रहे कि यह निश्चय नय का वर्णन है, तो हमें निश्चय नय से सोचना है, निश्चय नय से सोचना है। और निश्चय नय से जब सोचेंगे, तो हमें शुद्ध की चर्चा चलेगी, और शुद्ध की चर्चा जब चलती है, तो हमें जीव का भव्य और अभव्यता दिमाग में देती है। हाँ या ना? दीदी ने यहां पर उत्तर दे दिया था कि सिद्ध भगवान, शुद्ध मतलब सिद्ध भगवान, और सिद्ध भगवान भव्य और अभव्य से परे है। सिद्ध अवस्था पर्याय है कि नहीं है? एक विचार मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, आपका उत्तर भव्य मार्गना की विवक्षा जहां पर चलती है, वो भव्य मार्गना की विवक्षा से आपने उत्तर दे दिया कि केवली भगवान न भव्य न अभव्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका उत्तर अलग विवक्षा से दिया गया है, कृतकृत्य होने की वजह से। अब ना वहां पर भव्यता है, और पहले से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो अभव्य भी नहीं है। चर्चा वहां पर अलग विवक्षा से है, भव्य भव्य की, भव्य मार्गना में। और यहां पर चर्चा जीव के स्वभाव की है। और जब हम जीव के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, विभाव की नहीं कर रहे हैं, विभाव की चर्चा मिलावट वाले में आएगी, और स्वभाव की चर्चा शुद्धता में आएगी। समझ में आ रहा है पूर्णिमा दीदी? बहुत महत्वपूर्ण है ये। यानी कि अभव्य इसलिए कहेंगे क्योंकि वो स्वभाव से मोक्ष नहीं जाते, इसलिए वो बहुत अभव्य है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो भव्य स्वभाव से भव्य मोक्ष इसलिए नहीं जाते कहेंगे हैं। कि उनको उनको मोक्ष जाने का स्वभाव है उनका, इसलिए वो भव्य में घटेगा। करेक्ट, अब आपने सही अर्थ निकाला। ऐसे कुछ जीव है जिनका स्वभाव से वो मोक्ष जाते हैं, और दूसरे ऐसे हैं बचे हुए, वो स्वभाव से मोक्ष नहीं जाएंगे। और ये स्वभाव से शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि ऐसा होना, वो ऐसी जीव का ही स्वभाव परिणति है। होना किसी कर्म के कारण या किसी परद्रव्य के कारण नहीं है, इसीलिए वो स्वभाव कर्म है। निरपेक्ष, कर्म कर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष है, इसलिए वो स्वभाव कह दिया। आ गई बात समझ में? तो कौन सी विवक्षा से किसका वर्णन चल रहा है, ये हमको लेना है। एक आगम अध्यात्म का वर्णन, और दूसरा सिद्धांत का वर्णन है। गोमर सार जीव का में सिद्धांत की चर्चा चल रही है, यहां पर अध्यात्म की चर्चा चल रही है। और दोनों एक ही दृष्टि को बताते हैं, सिर्फ दृष्टियां अलग अलग है। क्लियर हो गई बात?
जो आचार्य महाराज स्वयं यहां पर कह रहे हैं कि परम भाव ग्राहेण, और ये स्वभाव कब दिखते हैं? जब मैं निश्चय की दृष्टि लगाता हूं तब। निश्चय की दृष्टि मतलब शुद्ध जीव की। अच्छा, शुद्ध जीव में, शुद्ध जीव में, शुद्ध जीव मतलब कौन? अब पर चर्चा आएगी ये। शुद्ध जीव में मुझे भव्य भी दिख रहे हैं और शुद्ध जीव में मुझे अभव्य भी दिख रहे हैं। शुद्ध जीव में मुझे भव्य दिखते हैं, ये बात तो सबके गले उतर रही है ना? किंतु शुद्ध जीव में अभव्य कैसे पाऊं मैं? शुद्ध जीव में मैं अभव्य कैसे देखूं? अंजलि शाह दीदी, क्लियर हो रहा है? मैं शुद्ध जीव में अभव्य को कैसे देखूं? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? प्रबोध जी, शुद्ध जीव में अभव्य को कैसे देखूं मैं यही पूछने वाला था आपसे, आपने थोड़ा थोड़ा यही मैं पूछने आप वाला। लोगों की वजह से अगर उत्पन्न हो जाएगा तो मुझे मन पर यह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा अगले भाव में। बिल्कुल, मैं यही धन्यवाद। पूछ रहा था। अब आप बताइए मुझे, शुद्ध जीव में जब तक आप दिमाग से सिद्धांत को पीछे करके अध्यात्म आगे नहीं लाओगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। सीधी बात बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अभव्य 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 मोक्ष नहीं जाता है, और जो मोक्ष गया है, मोक्ष को प्राप्त किया है, वही शुद्ध जीव है। ये हमारे दिमाग में ठसाठस भरा करके रखा हुआ है। भाई, जब मैं शुद्ध जीव की कल्पना कर रहा हूं तो ना वहां पर संसार है ना मोक्ष है। क्योंकि बिल्कुल। संसार और मोक्ष क्या है? ये पर्याय है। संसार और मोक्ष क्या है? पर्याय है। निश्चय में पर्याय की चर्चा, इस वाले पर्याय की चर्चा चलेगी। क्योंकि संसार और मोक्ष, क्योंकि मोक्ष का वर्णन कैसे होता है? संसार रहित अवस्था मोक्ष है। संसार रहित अवस्था मोक्ष है। तो यहां पर कर्म रहित और कर्म सहित इसकी चर्चा चल रही है। मतलब पर चतुष्टय की अपेक्षा, पर द्रव्य की अपेक्षा से सारा वर्णन हो रहा है, और इसीलिए हमको शुद्ध जीव में अभव्य की कल्पना करने के लिए कठिन लग रहा है। अब आपको मैं दूसरी दृष्टि दे रहा हूं। शुद्ध जीव अर्थात संसार और मोक्ष इन संकल्पनाओं से रहित। जब मैं धर्म द्रव्य कहता हूं, आपके सामने कोई पर्याय आती है क्या? उसका विशेष गुण गति हेतुत्व वो है, पर धर्म द्रव्य जब मैं कहता हूं तब एक द्रव्य आपको दिख रहा है। आकाश द्रव्य कहता हूं, एक द्रव्य आपको दिख रहा है। काल द्रव्य देखता हूं, काल द्रव्य एक द्रव्य आपको दिख रहा है। तो जीव द्रव्य कहते एक द्रव्य क्यों नहीं दिखता? जीव द्रव्य देखते हुए क्या हम हमेशा संसार और मोक्ष की दृष्टि से ही जीव को देखेंगे? प्रमोद जी, नहीं, जीव द्रव्य है और द्रव्य दृष्टि से मतलब। क्योंकि जब आप अवस्थाओं की चर्चा करोगे तब संसार और मोक्ष ये शब्द पिक्चर में आएंगे। अगर इनको छोड़ करके एक शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से मैं जब वर्णन करूंगा तो शुद्ध जीव द्रव्य में संसार और मोक्ष की कल्पना नहीं होगी। बात समझ में आ गई? और अब इसमें लगा करके देखिए, जितने भी जीव है उनको मैं जीव द्रव्य की अपेक्षा से जब देखूंगा तो उनका स्वभाव भव्य का है और उनका स्वभाव अभव्य का है। ये स्वभाव क्यों कह दिया? क्योंकि ये विभाव नहीं है, इसलिए स्वभाव कह दिया। जो विभाव से नहीं है, स्वभाव से है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उमा स्वामी महाराज को चैलेंज करना पड़ेगा। पारिणामिक भाव में आपने जीवत्व के साथ में भव्यत्व अभव्यत्व को क्यों रखा? क्यों भाई, संसार में भटकने वालों में जीवत्व नहीं है? मेरा प्रश्न आपको है, संसार में भटकने वालों में तो जीवत्व है कि नहीं है? अभव्य जीव में तो जीवत्व होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता। इसका मतलब संसार में भटकने वाले जीव में भी जब जीवत्व होता है तो जीव द्रव्य का स्वभाव जीवत्व है कि नहीं है? प्रश्न समझा? जी जी। शुद्ध जीव द्रव्य का स्वभाव जीवत्व है कि नहीं है? है। तो जब सिद्ध शुद्ध कर दिया। जीव द्रव्य का स्वभाव और जीवत्व को आप स्वीकार करते हो, भव्यत्व को स्वीकार करते हो, तो फिर अभव्यत्व को स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? वो बस एक अवस्था को प्रकट नहीं कर पा रहा है, बस वही दिक्कत। उसके अंदर उसका वो स्वभाव है। कारण क्या है? वो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएगा, इसका कारण क्या है?
वो बस ऐसे ही दिखाई देता है ना, जब विभाव मतलब हम उसको एक तरह से वो विभाव रूप में देखते हैं, तो वो हम वहां जो। हमने दिमाग में ये पकड़ के रखा है, अभव्य हाँ मतलब संसारी, अभव्य हाँ मतलब संसारी, अभव्य मतलब संसारी, और ये कहते हुए उसको हमेशा से, और वो सही भी है, हमेशा से उसको कर्म के साथ मिलावट वाला, कर्म के साथ मिलावट वाला, यही पकड़ करके चल रहे हैं। तो हमें कर्म की चर्चा, अगर कर्म के साथ मिलावट वाला है तो भी क्या हम हमेशा उसको कर्म के साथ देख करेंगे? अलग भी देख क्या सकते हम हैं, भेद क्या हम भेद। संसारी जीव की चर्चा जब भी करते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य की चर्चा कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, इसकी जब मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर कुछ भी पुद्गल की चर्चा है क्या? नहीं। संसारी जीव की तो वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, भाव इंद्रिया जो है वो किसकी कही जा रही है? संसारी जीव की कही जा रही है कि मोक्ष वाले जीव की कही जा रही है? संसारी जीव। संसारी जीव की ना। तो संसारी जीव की जब आप भाव इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ पुद्गल का वर्णन आ रहा है क्या? बोलो। आ तो नहीं रहा लेकिन वो एक विवक्षा जब लगाते हैं, एक विवक्षा जब लगाते हैं कि वो लब्ध्युपयोग किससे हो गया भाई? कर्म के क्षयक्षम की वजह से हो गया। हम्म। तो कर्म से संबंधित होने की वजह से सब कुछ संसारी जीव को लग करके आ रही है बातें, है या नहीं है? पर किंतु क्या इसके, देखो एक क्षेत्रावगाही है, जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाही है, पर क्या वहां पर जीव पुद्गल बना है और पुद्गल जीव बना है? दोनों एक साथ रह रहे हैं, बस इतना ही है। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टापना यहां पर भी नहीं गया है, भले उसमें बदला हुआ है, बट नहीं गया स्वभाव उसका। पुद्गल का रूप रसगंध वर्ण स्वभाव नहीं गया। उसमें से कौन सा पर्याय को उत्पन्न करना है वो बात अलग है। किंतु जीव की जब चर्चा चलती है और जब वो निरपेक्ष भाव से हम कहेंगे, तब उसमें भव्यत्व की भी शक्ति है, अभव्यत्व की भी शक्ति है, और ये शक्ति स्वभाव से है। स्वभाव से क्यों है? क्योंकि वो विभाव से नहीं है, इसलिए स्वभाव से है। लेकिन वो कभी कभी ये होता है ना कि खाली जब हम जीव की चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब हम जीव को तो ये मान के चल, मतलब हमारे अंदर रहता है जीव, मतलब शुद्ध जीव, मतलब एक ही चीज हुई। तो उसमें वहां विभाग मतलब वो जो है दोनों चीजें फिर क्यों, मतलब क्यों आ तो गई? जो विभाव से रहित है वो शुद्ध है, नहीं वो ठीक है, मेरा मतलब जो उसमें भव्य मिलावट से अभव्य। रहित है, जो मिलावट से रहित है वो शुद्ध है। तो वो उसमें मतलब उसमें यही चर्चा मतलब बाद में आता है कि भव्यता अभव्यता क्यों, मतलब क्यों, मतलब ये ठीक है स्वभाव भव्यता से और हुई है। अभव्यता क्यों, इसका सिद्धांत का विवक्षा अलग चलेगी, अध्यात्म की चर्चा अलग चलेगी। क्योंकि अध्यात्म से जब आप उसको देख रहे हो, तो मैं शुद्ध जीव को जब देख रहा हूं, तो शुद्ध जीव में उसके पास दोनों शक्तियां हैं। एक स्वभाव भव्य की शक्ति है, एक अभव्यता की शक्ति है, और इन शक्तियों को नहीं मानेंगे। अगर हम भव्यता भव्यता की शक्ति को नहीं मानेंगे, तो जीव के संसार में अनंत काल के लिए अभव्य बनकर भटकने का कारण क्या दोगे? क्या कोई कारण है इसका दूसरा? करो इसके ऊपर मंथन। एक ही कारण है उसका, अभव्यत्व। और वो अभव्यत्व कैसे प्राप्त हुआ? किसने दिया? गठबंधन से प्राप्त हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। तो जो वो बात। गठबंधन से प्राप्त नहीं हुआ, मतलब जीव के पास पहले से है, और जीव के पास जो पहले से है वो जीव का स्वभाव है। बस जीव का स्वभाव का कार्य, एक का कार्य मोक्ष रूप दिख रहा है, एक का कार्य संसार में भटकने रूप दिख रहा है। कार्य रूप अलग है, किंतु तो अंदर जो शक्ति बनी है वो जीव की स्वभाव शक्ति है, ये यहाँ पर हमें समझ में आता है। और चूंकि ये स्वभाव की चर्चा है, शुद्ध की चर्चा है, इसलिए ये निश्चय नहीं की चर्चा है, ये आचार्य महाराज हमको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा समय अभी थोड़ा सा है, आपके प्रश्नों को ले लेंगे और फिर हम आगे चल करके अगला शब्द जो आएगा, क्योंकि उसकी भी चर्चा ऐसी चलेगी। असद्भुत व्यवहारे न कर्म नोरपि चेतर स्वभाव। आचार्य महाराज कहने जा रहे हैं कि असद्भुत व्यवहार न से, अर्थात उपचार पूर्वक, उपचार शब्द बहुत जगह आता है, अब उसकी भी चर्चा करेंगे। उपचार पूर्वक कर्म और नो कर्म में भी चेतनता का व्यवहार किया जाता है। कर्म और नो कर्म क्या है? पुद्गल है कि नहीं है? और पुद्गल क्या होता है? अचेतन होता है कि नहीं होता है? आचार्य महाराज बोलते हैं, नहीं, कर्म और नो कर्म अचेतन भी होता है। चेतन भी होता है, चेतन भी होता है। चेतन भी होता है, सॉरी, चेतन भी होता है।
है ना, थोड़ा सा कठिन तो जाएगा अंदर उतरने के लिए, क्योंकि नई चीज है। बस इसको देखने की दृष्टि बदलना है, देखने की दृष्टि बदलो तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी चर्चा कल, क्योंकि पहले हमको समझना है असद्भूत व्यवहार नहीं क्या है, और इसके लिए हमें व्यवहार नहीं के भी सद्भूत असद्भूत और उसके उपचारित अनुपचारित ये जो भेद है इनको समझना पड़ेगा, और निश्चय के भी तरीकों को समझना पड़ेगा। ये पहले समझेंगे, और तब जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक कौन सी दृष्टि से किसको क्या कहना है ये समझ में ही नहीं आएगा। तब तक नहीं तो सिर्फ वो रटना हो जाएगा, हमें रटना नहीं है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आपके प्रश्न जो रहेंगे किसके ऊपर? परम ग्राहक, परम भाव की जो चर्चा है, परम भाव ग्राहक है, इसके ऊपर आपके शुभ तो रेखा दीदी आपका प्रश्न। हाँ, जैसे अभी आपने सिर्फ जीव द्रव्य के ही बारे में भव्य और अभव्य ये दोनों को भी हम यानी कि मोक्ष और संसारी जीव ऐसी अपेक्षा न करते हुए, जब भव्य और अभव्य में आपने समझाया, उसमें कौन सी तो एक शक्ति लब्धि रूप रहेगी, ऐसा समझेंगे थोड़ा? नहीं, लब्धि रूप कैसे? क्योंकि जिसके पास भव्यता है उसके पास अभव्यता होगी ही नहीं, और जिसके पास अभव्यता है उसके पास भव्यता कैसे होगी? लेकिन आपने अभी बोला कि दोनों शक्ति उनके पास है, नाना तो जीवों की फिर अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे कि किन्हीं जीवों में भव्यता है, किन्हीं जीवों में अभव्यता है। अगर एक में ही दोनों मानेंगे हाँ, तो फिर इसका निर्णय कैसे होगा कि वो किसको कार्य, कौन सी शक्ति बलवान होकर के कार्य करेगी? कैसे उसका, उसके लिए कारण ढूंढना पड़ेगा फिर। तो अगर मेरे नाना पास जीव की दोनों चीजें अपेक्षा हैं, मेरे पास दोनों हाँ, चीजें और दोनों में से एक का ही कार्य दिखेगा, तो दूसरे का कार्य क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, और उसका उत्तर कोई नहीं है। हाँ, आगे बात समझ में? इसका मतलब नाना हाँ, जीवों की अपेक्षा है। जीव के पास जीवत्व और भव्यत्व, या जीवत्व और अभव्यत्व, इन दोनों में से एक वाली शक्ति होगी। जीवत्व तो सब में होगा, किसी और में भव्य होगा। परम भाव के बारे में आपने बोला, सिर्फ निश्चय से ही उसका व्यवहार न कर समझते हुए। परम भाव का अर्थ होता है निश्चय में, और निश्चय में मतलब शुद्ध जीव की चर्चा, और शुद्ध जीव की चर्चा क्यों है? क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा से ये हो रहा है वर्णन। हाँ, 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 लेकिन पहले उससे व्यवहार से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम समझो कि मुझ में कुछ गुण दोष है, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझ में कुछ दोष है, वो पता नहीं चलेगा, तब नहीं तक नहीं, मैं देखो उसको यहाँ दूर पर करने व्यवहार, के लिए। नहीं नहीं, एक मिनट, आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। व्यवहार की चर्चा भी इसमें कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, व्यवहार की चर्चा जब करोगे तो आपको ये स्वभाव है ये सिद्ध नहीं होगा। व्यवहार की चर्चा जब करोगे तो आपको इसमें किसकी चर्चा करनी पड़ेगी? व्यवहार भी किसकी चर्चा करनी पड़ेगी? मिलावट वाली, और मिलावट वाली मतलब परद्रव्य की अपेक्षा। तो क्या ये परद्रव्य की वजह से जीव में भव्यता और अभव्यता आ रही है? नहीं, तो अगर वो तो नहीं, जीवत्व। अगर नहीं, अगर नहीं हाँ, तो उसका संबंध वहां नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, पर्याय की अपेक्षा से भव्य जीव की पर्याय, अभव्य जीव की पर्याय, ये पर्याय की अपेक्षा से वर्णन करोगे तो वो पर्याय ठीक नहीं में आप उसको ले लो, वो बात अलग है। ठीक, ठीक है, हाँ, चलिए। अंजलि शादी जी चिंचवड। हाँ, वंदना भैया जी। हम्म जैसे आत्मा नित्य है, हम्म द्रव्य है वो, तो जो द्रव्य के गुण देखते हैं हम, तो वो नित्य जो है वो सामान्य गुण, सामान्य धर्म हो जाएगा क्या? सामान्य धर्म उसका, और कभी अनित्य विशेष गुण हो जाएगा, विशेष। नहीं नहीं, ये गुण की चर्चा नहीं चलेगी, ये धर्म की चर्चा धर्म, चलेगी। धर्म। हाँ, अब धर्म की नित्य। मतलब क्या है? नित्य और अनित्य दोनों भी उसके धर्म ही है। नित्य अच्छा। और अनित्य दोनों भी उसके धर्म ही है। कैसे धर्म है लेकिन दोनों? नित्य और अनित्य धर्म कैसे है? ये तो विवक्षा से कहा जा रहा है। अच्छा, उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अनित्यता बन रही है, और द्रव्यता की अपेक्षा से नित्यता बन रही है। और द्रव्य में तीनों चीजें हैं, उत्पाद भी है, व्यय भी है, और द्रव्य भी है। और इसी को जो सत्य कह दिया वही तो द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का लक्षण है मतलब द्रव्य का स्वभाव है। तो ये तीनों चीजें एक साथ द्रव्य की स्वभाव है। कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। ये तीनों भी जो है वो एक साथ द्रव्य में है। आज द्रव्य में उत्पाद व्यय है और कल द्रव्यता आ जाएगी तो उत्पाद व्यय निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही समय में उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों भी है।
ओके। सिर्फ मुझे लगा उत्पाद व्यय, आत्मा। हाँ, हाँ, उत्पाद व्यय की आत्मा दृष्टि से नित्य है। देखोगे तो आपको अनित्यता दिखेगी, द्रव्य की दृष्टि से देखोगे आपको नित्यता दिखेगी। एक ही ओके। समय में वस्तु में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। नित्यता भी है। एक ही समय में द्रव्य में भेद भेदता भी है, अभेदता भी है। एक ही समय में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। ओके, धन्यवाद। हाँ, अब स्मिता दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद विजया लक्ष्मी दीदी। भाई ते थोडस जम्बलिंग व्हायला लागलंय. शुद्ध जीव मध्ये भव्य आणि अभव्य दोन्ही असते थोडस. हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको अभी जो मैंने कहा जाता है ना कि हम लोग कौन सी दिशा से देखना है, अध्यात्म की दिशा से जब देखेंगे, सबसे पहले आपको अभव्य चीज जो चर्चा होती है, वो संसार में भटकने वाला अभव्य, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अभव्य और भव्यता, भव्यता और अभव्यता क्यों आ गई जीव में, इसको पहले देखना है। वो क्यों आ गई? किसी कर्म की वजह से आ गई क्या? मिलावट गठबंधन की वजह से आई क्या? नहीं आई है। इसका मतलब है कब से है? अनादिकाल से है। जब से जीव है तब से उसमें किसी में भव्यता है, किसी में अभव्यता है। इसका मतलब ये जीव का स्वभाव है। और जीव का स्वभाव है, स्वभाव है तो वो द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है ना? और द्रव्य का स्वभाव कौन बताता है? तो निश्चय बताता है। इसीलिए परम भाव ग्राहक है, ये शब्द आचार्य भगवान ने लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, किंतु अभी यहीं पर हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। सब लोग गुरुदेव के दर्शन करके भगवती आराधना ग्रंथ की तरफ चलेंगे। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।